Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 13 of chapter number 2 और आज जो है हम GW बेसिक की मज़ीद कुछ कमांड्स को जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 10 कमांड्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो पहली कमांड हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रन कमांड. Run command is used to execute a program that is currently loaded in the memory. This command can be used to load a program in memory and then execute it. The shortcut for run command is F2. यानी जो रन कमांड है वो प्रोग्राम की को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है और इसमें जो है या तो फ़ाइल नेम अगर मेंशन किया जाए तो वो उस फाइल को जो है वो एग्जीक्यूट करेगी और अगर फ़ाइल नेम मेंशन नहीं करते तो जो करंटली मेमोरी में प्रोग्राम लोडेड होगा उसको जो है वो रन कमांड एग्जीक्यूट करेगी. रन कमांड की जगह जो है वो F2 जो फंक्शन की है उसको भी यूज़ किया जा सकता है. यानी आप चाहें तो रन लिखें या चाहें तो सिंपली F2 फंक्शन की को प्रेस कर दें. अब इसका जो सिंटेक्स है दैट इज़ रन फाइल नेम कॉमा आर एंड द सेकेंड सिंटेक्स इज़ रन लाइन नंबर कॉमा आर. अब इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ सिंपल रन. यानी अगर आप इसमें रन लिखा है और कोई पैरामीटर इसमें डिफ़ाइन नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि जो करंटली मेमोरी में जो भी प्रोग्राम लोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज़ रन और इन्वर्टेड कॉमास में जो है फ़ाइल नेम मेंशन है दैट इज़ test.bas. यानी जो फ़ाइल है test.bas वो जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी. उसके बाद अगर आप थर्ड एग्जांपल देखें तो दैट इज़ रन और उसके बाद लाइन नंबर मेंशन है दैट इज़ 50. यानी जो मेमोरी में प्रोग्राम लोडेड है उसकी जो लाइन नंबर 50 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज़ रन और उसके बाद फाइल नेम है test.bas और उसके बाद जो है वो कॉमा आर जो है वो यूज़ हुआ है. इसका मतलब ये है कि test.bas जो है वो फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसके साथ जो है अगर आप कॉमा आर जो ऑप्शन यूज़ की है इसका मतलब ये है कि फ़ाइल्स भी जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान ओपन रहेंगी. वैसे तो एग्जीक्यूशन के दौरान फ़ाइल्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं लेकिन इसमें जो है अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो एग्जीक्यूशन के दौरान जो फ़ाइल है वो ओपन रहेगी. अब जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज़ सेव कमांड. अब सेव कमांड इससे पहले भी जो है वो आप पढ़ चुके हैं शुरू के लेक्चर में कि सेव कमांड इज़ यूज टू स्टोर अ प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू द डिस्क परमानेंटली. यानी सेव कमांड जो है वो डिस्क पर जो है वो फ़ाइल को स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ होती है और उसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है दैट इज़ F4 वो आप यूज़ कर सकते हैं. अब इसका जो सिंटेक्स है दैट इज़ सेव फाइल नेम और उसके बाद जो है ऑप्शनल है कि कॉमा A एंड कॉमा P. अब जो A है ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपने जो है वो अपनी फ़ाइल ASCII कोड की फॉर्म में स्टोर करनी है तो उसके लिए एक ऑप्शन यूज़ करेंगे और अगर जो है वो प्रोटेक्टेड बाइनरी कोड की फॉर्म में स्टोर करनी है तो उसके लिए P का ऑप्शन यूज़ करेंगे. यानी कि अगर प्रोटेक्टेड बाइनरी कोड में आप इसको स्टोर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूट तो होगी लेकिन इसमें कोई चेंजेस जो हैं वो आप नहीं कर सकते. अब अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ सिंपल डैट इज़ सेव और उसके बाद फाइल नेम है डैट इज़ table.bas. यानी table.bas के नाम से फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज़ सेव और test.bas और उसके बाद कॉमा A का जो है वो पैरामीटर जो है वो यूज़ हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि जो फ़ाइल है वो ASCII कोड की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाएगी. Next command is new command. New command is used to clear the statements from the memory. It is normally used before writing a new program. जो न्यू कमांड है ये तमाम स्टेटमेंट्स को जो है वो मेमोरी में से क्लियर कर देता है और ये अगर आप कोई भी नया प्रोग्राम लिखने लगें तो उसमें जो है पहले ओके प्रॉम्प्ट पर जो है अगर न्यू की कमांड आप यूज़ करेंगे तो तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और प्रोग्राम लिखने में आसानी हो जाती है क्योंकि बाज़ दफ़ा लाइन नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं या बाज़ दफ़ा वैल्यूज़ रिपीट हो जाती हैं तो वो प्रोग्राम में फिर ओवरराइट हो जाती हैं और वो प्रॉब्लम करती हैं. तो इसका सिंटेक्स है सिंपल न्यू और एग्ज़ाम्पल जो है वो भी न्यू ही है क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर जो है वो यूज़ नहीं हुआ है. आप न्यू लिखें और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर दें. अब नेक्स्ट कमांड इज़ CLS कमांड.
CLS कमांड जो है इट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, इट डज़ नॉट क्लियर द स्टेटमेंट्स फ्रॉम मेमोरी। यानी CLS कमांड जो है वो स्क्रीन पर से जो है वो जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो क्लियर कर देती है, वो साफ़ कर देती है। यानी मेमोरी में से स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम उसमें डिलीट नहीं होते, उसमें से क्लियर नहीं होते, बल्कि स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाती है। अब इसका जो सिंटेक्स है डैट इज़ CLS और ऑप्शनल जो पैरामीटर है डैट इज़ n। अब n किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ एन इंटीजर डैट इंडिकेट्स टाइप ऑफ स्क्रीन, इट्स वैल्यू आर 0, 1 और 2। यानी सिंपल अगर आप CLS लिखें जैसे कि इस एग्जांपल में है तो स्क्रीन जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी और उस पर जो कुछ लिखा है वो साफ़ हो जाएगा और सिर्फ ओके प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप इसके पैरामीटर यानी n के साथ अगर यूज़ करते हैं तो इसमें जो है वो आपको स्क्रीन की टाइप जो है वो देनी पड़ती है। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है CLS1, तो CLS1 का मतलब ये है कि जो ग्राफिक्स हैं सिर्फ वो जो है क्लियर होंगे। अगर आप 0 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो है टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों जो हैं वो इसमें से स्क्रीन में से क्लियर हो जाएंगे। अगर 1 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ग्राफिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे, और अगर 2 यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ टेक्स्ट जो है वो क्लियर होगा। तो ये थी CLS कमांड। अब जो नेक्स्ट कमांड है डैट इज़ रीसेट कमांड। रीसेट कमांड इज़ यूज टू क्लोज ऑल ओपन फाइल्स इन द मेमोरी। द ओपन फाइल्स कैन बी क्लोज्ड बिफोर राइटिंग अ न्यू प्रोग्राम। यानी रीसेट कमांड जो है वो तमाम फाइल्स को जो है वो क्लोज़ करने के लिए यूज़ होती है, और ये ज़्यादातर जो है नया प्रोग्राम लिखने से पहले जो है वो तमाम फाइल्स को जो है क्लोज़ करने के लिए अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, यानी सिंपल आपको रीसेट लिखना है। और एग्जांपल भी देखें तो इसमें चूँकि कोई पैरामीटर यूज़ नहीं हुआ तो सिंपल आप रीसेट लिखेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो बच्चों ये थी कुछ कमांड्स जो हमने मज़ीद डिस्कस की। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उसमें मज़ीद कुछ कमांड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे।